हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपिका परमार। सो आई होप आपने सारे लेक्चर्स को लगा लिया है। पिछले लेक्चर को देखते हुए हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, क्यों होता है, किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। सो इसमें बेसिकली दो चीज़ों का हमें आंसर देना है, दो चीज़ें पढ़ना है। पहला तो क्या है हमारा काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन एंड दूसरा है काउंटर करंट एक्सचेंज। तो काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये क्लियर हो चुका है, कैसे होता है, इसमें क्या हमें पता चलता है, मतलब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन जो होता है, आयनिक कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा क्यों होता है मेडुलरी रीजन का, ये पता चलता है, कैसे फॉर्म होता है, ये चीज़ हमें क्लियर होती है। अब हम पढ़ेंगे काउंटर करंट एक्सचेंज, ये कैसे होता है, इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है। सो आइए हम देखते हुए चलते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म आखिर क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है। चलिए आइए। सो आज हम देख रहे हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म हमें इसमें दो चीजों का आंसर देना है। पहला तो ये हम देख चुके यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। बेसिकली इसमें 3 स्टेप होती हैं। पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं, कहाँ पे किसी से कितना परसेंटेज में एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का कहाँ होता है, आयरन का कहाँ होता है, सारी चीज क्लियर हो चुकी है। अब देख रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसमें हमें दो चीजों का आंसर देना है। पहला तो क्या कि आखिर जो मेडुलरी रीजन नॉर्मली हमारे सारे ऑर्गन्स में और सारे ऑर्गन्स के आसपास कितना होता है आयनिक कंसंट्रेशन 300, जितना ब्लड में होता है उतना ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है, कितना 300 मिली ऑस्मोल, 300 मिली ऑस्मोल। लेकिन जो हम अगर किडनी की बात करें, किडनी में जो मेडुला में होता है आयनिक कंसंट्रेशन वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस और अजीब होता है। अब ये अजीब क्यों होता है, कैसे बन जाता है, तो इसकी बात हमने देखी थी। तो हमें देखना है कि आखिर कैसे बनता है, क्या इंटरस्टिशियल फ्लूइड की आयनिक कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा कैसे हो जाती है। सो पहला तो यही क्वेश्चन था, व्हाई मेडुलरी interstitial fluid is so concentrated and how is it formed। ठीक है, मतलब ये जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है मेडुलरी रीजन में इतना ज्यादा क्यों होता है, कैसे बनता है, ये देखेंगे हम इसमें। और जिसमें हम ये देखने वाला है इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। अब आखिर ये इतना ज्यादा बन गया है तो खुद को कैसे मेंटेन करके रखता है, मतलब हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ मेडुलरी इज मेंटेन। हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ मेंटेन। क्लियर, तो ये जो हम मेंटेन देखेंगे कैसे होती, तो ये दूसरा स्टेप है जो हम किसमें देखने वाले हैं, काउंटर करंट एक्सचेंज। मतलब हम देखने वाले हैं इसमें पहला तो काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन एंड दूसरा देखने वाले हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा है क्या कि आखिर जो मेडुलरी रीजन का इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड क्यों होता है और कैसे बनता है। और अब हम देखेंगे कि काउंटर करंट एक्सचेंज, मतलब काउंटर करंट एक्सचेंज मतलब ये कि खुद को कैसे मेंटेन करके रखता है। सो आइए, फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा था, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने क्या देखा था कि कैसे फॉर्म होता है।
काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। अब काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे देखने को मिलेगा? देखिए नॉर्मली हमारी जो मेडुलरी रीजन में आयनिक कंसंट्रेशन कितनी होती है, जब मेडुला में हम जितने जितने डीप में जाते जाते हैं, नीचे जाते जाते हैं, उतनी हमारी आयनिक कंसंट्रेशन हाई होती जाती है, बढ़ती जाती है। और ये कहाँ तक जाती है? 1200 मिली ऑस्मोल तक। 300 से ये 1200 तक इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे। तो आखिर ये कैसे होती है? क्या स्टार्टिंग में ये यही कंसंट्रेशन रहती है? तो नहीं। जब हम बात करें ऐसे बच्चे की, मतलब छोटा, बहुत छोटा बेबी, मतलब जिसका यूरिन फॉर्मेशन अभी एक भी बार नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है, मतलब एक भी बार उसका यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ ही नहीं है, एक भी बूंद यूरिन का फॉर्म नहीं हुआ है, मतलब किडनी अभी कैसी है, वर्क नहीं कर रही है इतना अच्छे से, मतलब अभी कंप्लीटली सारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए हैं। तो उस टाइम पर जो यूरिन फॉर्म होगा, उस टाइम मतलब यूरिन फॉर्म नहीं हुआ है, तो आयनिक कंसंट्रेशन कैसी होगी? सेम जैसे सारे ऑर्गन्स में, सारे बॉडी के जितना भी ऑर्गन है सबके पास जितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, सेम आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ होगी। कैसे कि चलिए आप एज्यूम कीजिए कि यूरिन कैसे फर्स्ट टाइम फॉर्म हो रहा है। तो वही डायग्राम तो हमारा वही रहेगा जो हम स्टार्टिंग से बना रहे हैं नेफ्रॉन का। लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। तो क्या बात की थी इनिशियली हमारी आयनिक कंसंट्रेशन कितनी, जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप, तो आयनिक कंसंट्रेशन हमारी यहाँ पर भी कितनी होती है? जितनी ब्लड में होती है। ब्लड में भी अगर आयनिक कंसंट्रेशन 300 है तो सेम आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ होगी। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयन एंड वाटर होता है यहाँ पर, मतलब वाटर एंड आयन का सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन इस रीजन में होता है। उसके बाद भी यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मोल ही रहती है। ठीक है। अब लेकिन बात कहाँ की होगी? ये तो हमारी किस रीजन की है? कॉर्टेक्स की। अब जैसे हम मेडुला में इंटर करेंगे, तो मेडुला में हमारी बाहर साइड आयनिक कंसंट्रेशन कितनी होती है? इनिशियली स्टार्टिंग में तो 300, फिर नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे बढ़ती जाएगी 400, 600, 800, 1000 एंड लास्ट तक जाएंगे तो कितनी? 1200 तक इसकी आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। क्लियर? ये आयनिक कंसंट्रेशन है। अब जब ये फिल्ट्रेशन आता है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट हुआ है ये फ्लूइड यहाँ पे आता है जिसकी आयनिक कंसंट्रेशन कितनी है? 300। जब ये स्टार्टिंग में इंटर करता है नेफ्रॉन में, लूप ऑफ हेनले वाले रीजन में, तो स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि बाहर भी आयनिक कंसंट्रेशन कितनी है? 300 और अंदर भी आयनिक कंसंट्रेशन 300 है। अब जितनी आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ पर है, सेम आयनिक कंसंट्रेशन इस साइड भी होगी। ऐसा नहीं कि उस साइड आयनिक कंसंट्रेशन कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इनिशियली तो 300 तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये फ्लूइड डीप में जाता जाएगा तो यहाँ आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। 300, फिर 400, 600, 800, 1000 एंड लास्ट तक 1200 तक इसकी आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो जैसे ही नीचे जाएगा इसको देखेगा आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ रही है, अंदर की आयनिक कंसंट्रेशन कम है। अब क्योंकि अंदर आयनिक कंसंट्रेशन कम है, बाहर आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा थी, और हमें पता है ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कैसी है? परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू आयन। मतलब इसमें से वाटर ही अंदर बाहर जा सकता है, लेकिन आयन अंदर बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं है। ना तो आयन यहाँ से अंदर बाहर जा सकते हैं, ना ही बाहर से अंदर आ सकते हैं। मतलब बाहर आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर आयनिक कंसंट्रेशन कम है, तो इसको अपनी आयनिक कंसंट्रेशन कैसे भी करके बढ़ाना है, क्योंकि जो होता है आयन जो होते हैं वाटर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? आयन तो जा नहीं सकते अंदर क्योंकि यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ से वाटर लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। वाटर जैसे जैसे लूज होगा तो यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है। इनिशियली 300 जैसे नीचे पहुंचा आप इसको आयनिक कंसंट्रेशन 4 मिली, तो यहाँ से इसने वाटर को लूज किया, वाटर लूज किया तो यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन 400 हो गई। लेकिन फिर ये और नीचे गया, और नीचे गया तो इसे आयनिक कंसंट्रेशन 400, 600, 800 मिली। अब आयनिक कंसंट्रेशन फिर से ज्यादा हो गई, तो आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिर से इसे आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए यहाँ से वाटर को लूज करना पड़ा। मतलब ये बहुत ज्यादा वाटर को लूज करना स्टार्ट कर दिया यहाँ से, क्योंकि ये मेम्ब्रेन परमिएबल ओनली वाटर के लिए, आयन के लिए नहीं है। आयन के लिए अगर होती तो आयन यहाँ से कूद जाते, अंदर आ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ के 1000 हो गई, लेकिन अब ये और नीचे गया तो 1100, फिर 1200 ऐसी आयनिक कंसंट्रेशन मिली। तो यहाँ से ये मैक्सिमम वाटर को लूज करता जाएगा, कब तक? जब तक ये
अपनी आयनिक कंसंट्रेशन को 1200 तक नहीं मेंटेन कर लेता। ठीक है, तो ये जो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये परमिएबल होती है वाटर के लिए, इसलिए यहाँ से आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लूज करता जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आगे इसकी आयनिक कंसंट्रेशन मतलब मेंटेन हो गई है, नॉर्मल हो गई, बराबर हो गई है, तो अब इसे संतुष्टि मिल चुकी है। लेकिन अभी दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पर ये लिक्विड ऐसा तो नहीं है फ्लूइड फिल्ट्रेट जो है यहाँ पर आके रुकना तो है नहीं, इसे अभी ऊपर जाना है। जब ये ऊपर जाएगा तो देखिएगा हमारे आसपास जो आयनिक कंसंट्रेशन अभी बढ़ रही थी वो आयनिक कंसंट्रेशन फिर कम होती दिख रही है। देखिए 1200, 1800, 600, 400, 300 ऐसे आयनिक कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। अब फिर दिक्कत वाली बात हो गई, क्यों? बड़ी मुश्किल में तो उसने आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ाई है, अब उसे आयनिक कंसंट्रेशन फिर से कम करनी होगी। सो ये जो मेम्ब्रेन होती है असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले की लिंब, ये कैसी होती है? परमिएबल टू आयन, परमिएबल टू आयन। अब ये ऐसा क्यों? ये आयन के लिए परमिएबल होती है इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इसको अपनी आयनिक कंसंट्रेशन को फिर से लो करना है। अभी यहाँ से कम आया था और यहाँ पे इसने इंक्रीज किया, इसे वापस से अपने आयनिक कंसंट्रेशन को कम करना पड़ा, क्योंकि बाहर आयनिक कंसंट्रेशन कम हो रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ये जो होता है हमारा लूप ऑफ हेनले, इसमें दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है थिन सेगमेंट और दूसरा होता है हमारा थिक सेगमेंट। जो थिक सेगमेंट होता है यहाँ पर लगे होते हैं हमारे सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप क्या करते हैं? जैसे ये आयंस यहाँ पर आते जाएंगे तो यहाँ से मैक्सिमम किसको? आयंस को बाहर फेंकते जाते हैं। अब जब आयंस को बाहर फेंकते जाएंगे तो यहाँ पर आते आते आयनिक कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और एक टाइम पर इसकी आयनिक कंसंट्रेशन 150 या 100 के समथिंग बचेगी और यहाँ से इसकी आयनिक कंसंट्रेशन नॉर्मल कम हो जाएगी। तो ये ऐसे खुद को कैसे करता है? एवरेज मतलब कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता रहता है। लेकिन अभी ये तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल इनिशियली हमारी आयनिक कंसंट्रेशन 300 से होती है 1200 तक। लेकिन जब बात करें फर्स्ट टाइम यूरिन फॉर्मेशन की तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन 1200 तक नहीं इंक्रीज होती है, तो फिर कितनी होती है ये देखते हैं। जब कोई बच्चा है छोटा और उसका मतलब बहुत छोटा जिसका यूरिन फॉर्मेशन अभी एक भी बार नहीं हुआ है या एक बार होने वाला है, तो उस टाइम पे उसकी आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ पर भी सेम होगी। कहाँ? मेडुला में। जितनी कॉर्टेक्स में होगी सेम मेडुला में होगी। अगर ये वही डायग्राम फिर से ड्रॉ करें, ये है कॉर्टेक्स वाला रीजन, यहाँ आयनिक कंसंट्रेशन 300 है और ये है मेडुला, और मेडुला में भी आयनिक कंसंट्रेशन कितनी है? 300। मतलब इनिशियली यहाँ पर भी 300 है और लास्ट तक भी कितनी है आयनिक कंसंट्रेशन? 300 है। मतलब स्टार्टिंग में जब यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है छोटे से बच्चे के किडनी के अंदर या स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पर उसकी आयनिक कंसंट्रेशन कितनी होगी? 300 रहेगी, चाहे आप कितने भी अंदर तक जाए इसके मेडुलर रीजन के। ठीक है, सो क्या होगा अब देखते हैं हम क्या कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कंसंट्रेशन हाई होने की। मतलब आखिर ये कंसंट्रेशन हाई कैसे बनी? सारे ऑर्गन्स में तो 300 स्टार्टिंग में हमने देख लिया कि किसी छोटे बच्चे के अंदर जिसका यूरिन फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम होने वाला है उसके अंदर भी आयनिक कंसंट्रेशन कितनी है? 300 ही है, जितनी कॉर्टेक्स में उतनी मेडुला में है। अब जब फिल्ट्रेट होता है, यहाँ से फिल्ट्रेशन आता है तो यहाँ पर भी इसकी आयनिक कंसंट्रेशन कितनी होगी? 300 से जब ये यहाँ पर एंटर करेगा यहाँ पर भी 300। अब ये फ्लूइड आना स्टार्ट करेगा यहाँ। हमें क्या पता है? ये मेम्ब्रेन होती है परमिएबल वाटर के लिए और इम्परमिएबल आयन के लिए। तो आयन बाहर अंदर नहीं आ सकते लेकिन वाटर जा सकता है। अच्छा, आपको एक बात दिमाग में होगी कि जब ये फिल्ट्रेट नीचे आता है और यहाँ से ज़्यादा से वाटर लूज करता है, कब? जब यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। नॉर्मली आयनिक कंसंट्रेशन 300 से 1200 तक इंक्रीज होती है। पास में वो अपने आसपास बाहर के माहौल में आयनिक कंसंट्रेशन हाई देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जैसे आयनिक कंसंट्रेशन हाई होती है तो खुद की आयनिक कंसंट्रेशन को बढ़ाता जाता है। कैसे? वाटर को लूज करके। लेकिन यहाँ अब ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि इनिशियली इसकी आयनिक कंसंट्रेशन बाहर भी 300 है एंड लास्ट तक भी इसकी आयनिक कंसंट्रेशन 300 ही रहेगी। सो अंदर का कितना है आयनिक कंसंट्रेशन? 300, बाहर का कितना है? 300। तो बैलेंस है ना आयनिक कंसंट्रेशन, तो वाटर को लूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। भले ये मेम्ब्रेन परमेबल है वाटर के लिए, लेकिन अभी यहाँ से कोई भी वाटर बिल्कुल भी लूज नहीं होगा। तो यहाँ तक कितनी है इसकी आयनिक कंसंट्रेशन? 300 है, मतलब मेंटेन है। अब जब ये यहाँ से जाएगा असेंडिंग कॉलम में लूप ऑफ हेनले की, तो इसमें क्या होता है? ये परमिएबल होती है आयन के लिए। किसके लिए परमिएबल होती है लिम्फ? आयंस के लिए परमिएबल होती है।
मतलब यहाँ से आयन बाहर फेंके जाते हैं। अब देखिए आयन कब बाहर फेंके जाएंगे, नॉर्मली जब आयनिक कंसंट्रेशन बाहर कम होगी और अंदर ज़्यादा होगी, जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं, इनका तो काम ही है आयंस को बाहर फेंकना। अगर ये नहीं होते तो फिर भी चल जाता, लेकिन ये हैं तो ये क्या करेंगे, अगर यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन 300 है और भले आयनिक कंसंट्रेशन बाहर भी 300 है, लेकिन ये अपनी काम में बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करेंगे। इनका काम है आयंस को बाहर फेंकना। तो ये जो पहले नंबर पे सोडियम पोटेशियम पंप लगे हैं, इनको जितने ज़्यादा आयंस मिलेंगे यहाँ से फेंक देंगे। यहाँ से बाहर आयन फेंकेंगे कम से कम कितना, 450 तक। ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले सोडियम पोटेशियम पंप भी आयंस फेंकेंगे, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम। इसके फेंक देंगे 420 एंड यहाँ से फिर 350 एंड यहाँ पर 300, ऐसे करके आयन को फेंका जाएगा। मतलब यहाँ से वही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, सेम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बाहर थी, लेकिन जैसे ये थिक सेगमेंट पे पहुंचेंगे और थिक सेगमेंट में लगे होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि काम में बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करते हैं। इनका काम ही है सोडियम को, आयंस को बाहर फेंकना, सॉल्ट को, एक्स्ट्रा सॉल्ट को बाहर फेंकना। जो अपने काम को ईमानदारी से करेंगे और सॉल्ट को बाहर फेंकेंगे, तो पहले नंबर पे जो दूसरे नंबर पे जो पंप पड़ेंगे, ये सबसे ज़्यादा आयंस को बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। और लगभग फर्स्ट टाइम में, जब फर्स्ट टाइम यूरिन फॉर्म होगा, तो उस टाइम में लगभग ये 450 तक आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले जो सोडियम पोटेशियम पंप है 450 तक आयंस को फेंकेंगे, फिर 350 तक, फिर 300, ऐसे करके आयनिक कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। तो इनिशियली जब यूरिन फॉर्म नहीं हुआ था तो आयनिक कंसंट्रेशन कितनी थी, ऊपर भी 300, नीचे भी 300। लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते आयनिक कंसंट्रेशन फर्स्ट टाइम जब यूरिन फॉर्म हो रहा है तो कितनी हो गई है, 450 तक फर्स्ट टाइम में इसकी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। ओके, अब बात करते हैं हम सेकेंड टाइम की। ये तो होगी फर्स्ट टाइम की। देखिए यहाँ पर अगर सेकेंड टाइम में हम देखें, सेकेंड टाइम में यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन कितनी है, 300, फिर बढ़ते गई 350, 420 एंड लास्ट में ऐसे चलते 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 कितनी 450 तक इसकी आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अब जब यहाँ से जो फिल्ट्रेट आएगा, इसकी इनिशियली आयनिक कंसंट्रेशन 300 है, लेकिन जैसे ही एंटर करेगा इसे आसपास अपनी दिखी आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो इसका काम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से क्या, वाटर को लूज करना। जैसे जैसे ये वाटर को लूज करेगा, अंदर आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और ये जब तक वाटर को लूज करेगा, जब तक इसकी आयनिक कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं हो जाती, 450 तक नहीं हो जाती। ये है सेकेंड केस की। फर्स्ट केस की कहानी क्या है, स्टार्टिंग में 300 रहेगा, लेकिन इसका काम है असेंडिंग लिफ्ट का, ये ज़्यादा से ज़्यादा आयंस को फेंकेगा और इंक्रीज कर देगा आयनिक कंसंट्रेशन 450 तक। ओके, अब सेकेंड टाइम की बात हो, अगर सेकेंड टाइम की, तो सेकेंड टाइम में जो यूरिन फॉर्म होगा, यहाँ पे ऑलरेडी आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है, तो यहाँ से जो फिल्ट्रेट आएगा ये अपनी आयनिक कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को लूज करेगा और अपनी आयनिक कंसंट्रेशन 450 तक बढ़ा देगा। अब क्योंकि अभी आयनिक कंसंट्रेशन कितनी थी, 300, तब जाके इसने 450 को बढ़ा दिया। मतलब जब आयनिक कंसंट्रेशन अंदर ही 300 थी, तो सोडियम पोटेशियम पंप ने ज़्यादा से ज़्यादा आयंस को बाहर फेंका, जिसके कारण बाहर कितनी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गई, 450। अब अंदर ही जब 450 आयनिक कंसंट्रेशन है, तो बाहर ये और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। मतलब जैसे ये फिर से इसमें पहुंचेगा असेंडिंग लिम्फ में, तो यहाँ से फिर से सोडियम पोटेशियम पंप आयंस को बाहर फेंकने का काम स्टार्ट कर देंगे। जब 300 थी तो इसमें 450 तक बढ़ाया, अब स्टार्टिंग में 450 है, तो इसे और भी ज़्यादा आयंस मिल गए बाहर फेंकने के लिए, तो इसे 600 तक आयनिक कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा बाहर आयंस को फेंक के। तो 300, फिर 320, 450, 470, फिर 600, ऐसे करके ये अपनी आयनिक कंसंट्रेशन को 600 तक सेकेंड टाइम में इंक्रीज करेगा। और ये जितने बार, ये कब तक ये सर्कल चलता रहेगा, जब तक इसकी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ के 1200 तक नहीं इंक्रीज हो जाती। क्लियर है? तो ये पहला है हमारा काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इनिशियल ही आयनिक कंसंट्रेशन जो होती है मेडुलरी रीजन में वो 300 ही होती है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम यूरिन फॉर्म होता है तो यहाँ से जो फिल्ट्रेशन आता है वो अपनी आयनिक कंसंट्रेशन अंदर भी 300 लेके आता है एंड बाहर भी। लेकिन जैसे ये असेंडिंग लिम्फ में एंटर करता है, तो असेंडिंग लिम्फ का काम बड़ा ही तगड़ा होता है। इसमें जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, इसका काम ही सोडियम को बाहर फेंकना, और ये इसका काम ही है किसको, एक्स्ट्रा सॉल्ट आयंस को, मतलब सोडियम को बाहर फेंकने, बाहर फेंकेंगे, जिसके कारण आयनिक कंसंट्रेशन बाहर इंक्रीज हो जाएगी। जब फर्स्ट टाइम आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, तो सेकंड टाइम का तो फिर ये सर्कल बन ही गया कि बाहर की इंक्रीज हुई तो अंदर को अपनी 300 से इंक्रीज करने के लिए वाटर को लूज करेगा, फिर ये 400 तक 50 तक लेके आए, तभी आयनिक कंसंट्रेशन और ऑलरेडी यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, क्योंकि आयंस को और भी ज़्यादा इसको मौका मिल गया आयंस को बाहर फेंकने का।
600, फिर ये चलते 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 आयनिक कंसंट्रेशन को कहाँ तक इंक्रीज करेगा, यहाँ पे जब आयनिक कंसंट्रेशन 600 शुरू हो जाएगी तो और भी ज़्यादा वाटर को लूज करेगा, यहाँ पर 600 मेंटेन करेगा, फिर यहाँ से आयंस को फेंकेगा, फिर यहाँ पे 1000 तक इंक्रीज होगी, फिर ये वाटर को लूज करेगा, आयनिक कंसंट्रेशन को 1000 तक मेंटेन करेगा, फिर आयंस को बाहर फेंकेगा, ये बहुत ज़्यादा तो ऐसे आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन होगी 1200 तक। तो यही जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम ये बताते हैं कि जो आयनिक कंसंट्रेशन है इतनी ज़्यादा मेटेरियलिज्म कैसे हो जाती है, कैसे बन जाती है। तो ये इसमें काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन में हमें इसका आंसर दिखता है कि इनिशियली तो हमारी आयनिक कंसंट्रेशन कितनी होती है 300, लेकिन जब फर्स्ट टाइम यूरिन फॉर्म्ड होता है तो यहाँ से आयनिक कंसंट्रेशन की कहानी स्टार्ट हो जाती है कि मेटेरियलिज्म में कैसे धीरे 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 करके इंक्रीज होगी। और ये कब तक चलेगी ये प्रोसेस, जब तक कि इसकी आयनिक कंसंट्रेशन 1200 तक नहीं इंक्रीज हो जाती। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, इसका है काउंटर करंट मैकेनिज्म का। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है ये चीज आप क्लियर हो चुकी है। काउंटर करंट का मतलब ही होता है अपोजिट फ्लो। क्लियर। क्या होता है काउंटर करंट का मतलब, अपोजिट फ्लो। क्लियर। तो अभी अपोजिट फ्लो आखिर कहाँ देखने को मिला ये भी देख चुके हैं हम। अगर ये लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले की ये है असेंडिंग लिम्फ, डिसेंडिंग लिम्फ और ये है असेंडिंग लिम्फ। तो असेंडिंग लिम्फ डिसेंडिंग लिम्फ में फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और यहाँ पर इस डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक तो ये काउंटर करंट देखने को मिला। दूसरा यहाँ से जब वासा रेक्टा जाती है तो वासा रेक्टा में एक बार फ्लूइड इस डायरेक्शन में जाता है एंड दूसरा फ्लूइड इस डायरेक्शन में जाता है। दूसरा काउंटर करंट हमें यहाँ देखने को मिला। एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर, एक तो वासा रेक्टा और दूसरा लूप ऑफ हेनले के बीच में। तो इतने हमें काउंटर करंट देखने को मिलेंगे। क्लियर। अब हम देखेंगे काउंटर करंट एक्सचेंज। ये हमारा नेफ्रॉन है, इसमें हम देखेंगे काउंटर करंट एक्सचेंज। तो हमें पता है यहाँ से क्या ग्लोमेरुलस जाता है एंड यहाँ से बड़ी सारी ब्रांचेस में डिवाइड होके ये कहाँ तक पूरे नेफ्रॉन को कवर करता है। क्यों? ताकि ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को कवर करेंगे, क्योंकि इसका काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। यहाँ पर इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं किया है तो इसका सेकंड काम ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए ब्रांचेस में डिवाइड होगी। तो इसमें से एक ब्रांच जो सबसे लंबी जाएगी और किसको कवर करके रखेगी, लूप ऑफ हेनले को। इसे हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। ये क्या है, वासा रेक्टा। अब देखिए कहानी होती है यहां से स्टार्ट। हम देख रहे हैं काउंटर करंट एक्सचेंज, मल्टीप्लिकेशन हम देख चुके हैं। ठीक है। काउंटर करंट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिला, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। इनके बीच में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो एक तो काउंटर करंट यहाँ, दूसरा वासा रेक्टा में डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा, इसके बीच में काउंटर करंट देखने को मिला। एंड तीसरा हमें काउंटर करंट लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा के बीच में देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब बात कहानी होगी कहाँ से स्टार्ट, यहाँ से। कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखना है। ये है हमारा मेडुला और मेडुलरी रीजन में हमारी आयनिक कंसंट्रेशन 300 से बढ़ती बढ़ती जाती है 1200 तक। सेम आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ होगी 300 से 1200 तक इंक्रीज होगी। और ये क्या है, एक ब्लड कैपिलरी है और ब्लड के अंदर आयनिक कंसंट्रेशन होती है 300 मिली ऑस्मोल। ये बात आपको याद है। ठीक है।
300 मिली ऑस्मोल होती है। दूसरी खास बात आपको ये याद रखना है कि जो ब्लड कैपिलरी है ये होती है फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड आयरन। मतलब वाटर एंड आयरन के लिए जो ब्लड कैपिलरी होती है फ्रीली परमिएबल होती है। क्लियर? अब जब यहाँ से फ्लूइड इंटर करेगा यहाँ पर, सो इनिशियली से आयनिक कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितनी मिलेगी 300, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा फ्लूइड तो यहाँ पे कितनी 400, 600, 800, 1000 ऐसे इंक्रीज होती थी 1200 तक इसकी आयनिक कंसंट्रेशन मिलेगी। अब ये क्या है ब्लड में क्या होंगे आयंस प्लस वाटर, दोनों ही चीज प्रेजेंट है। तो क्या होगा ये ब्लड आयन को लूज करेगा, इसको क्या मिल रहा है बाहर आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा मिल रही है। अब ये आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा देख रहा है तो इसको अपनी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी, अंदर इसकी 300 बाहर 400, 600, 800 ऐसे करके आयनिक की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब ये आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा ये वाटर को करेगा लूज, मतलब वाटर को बाहर फेंकेगा एंड इन आयन को अंदर डालेगा। मतलब क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि ये दोनों के लिए ही परमिएबल है। जब ये अपनी आयनिक कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा तो ये किसको आयंस को डालेगा अंदर एंड वाटर को डालेगा यहाँ से बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। सो ऐसे करेगा तो इसकी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो इनिशियली से 300 आयनिक कंसंट्रेशन मिली, जब ये नीचे पहुंचा तो इसको 400 दिखाई दी, 400 दिखाई दी, अंदर इसकी आयनिक कंसंट्रेशन 300 है। इसको अपनी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो ये बाहर से अंदर से बाहर भेजेगा वाटर को एंड बाहर से अंदर ले लेगा आयंस को। सो इसकी आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन होगी। पर लेकिन ये फिर से नीचे जाएगा तो इसको 600 मिलेगी, फिर 800 मिलेगी, तो ये और भी ज़्यादा वाटर को बाहर भेजेगा एंड आयंस को अंदर डालेगा। ऐसे डालते डालते ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे से आयंस का खजाना मिल गया है और ये आयन इसके अंदर बहुत कम है और ये इसके अंदर लालच आ गई है। मतलब ये जितना कोशिश करेगा जितना ज़्यादा उसको आयंस मिल सके वो लेने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लेते 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 ये कहाँ तक पहुँचेगा 1200 तक पहुँच जाएगा। मतलब ये आयनिक कंसंट्रेशन को 1200 मेंटेन करके रख लेगा। ठीक है, तो यहाँ से आयंस बहुत ज़्यादा जाते जाएंगे, वाटर बाहर जाता जाएगा, ऐसे इसकी आयनिक कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाएगी। लेकिन ये क्या है मेडुला है, यहाँ से ये देखो आयनिक कंसंट्रेशन को बढ़ाया किसने है, किसकी वजह से ये लूप ऑफ हेनले की वजह से। मतलब लूप ऑफ हेनले ने अपना पसीना पसीना एक करके आयनिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है। तो इतने इजीली आयंस को चुरा के यहाँ से कोई लेके नहीं जा सकता। और ये ब्लड कैपिलरी क्या कर रही है, ये बासा रेक्टा जो है इसी को हम क्या बोलते हैं बासा रेक्टा। ये बासा रेक्टा क्या कर रही है, ये आयंस को चुरा कर ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी की इतनी मजाल नहीं कि चुरा के ले जाए। कैसे, यहाँ से तो इसने आयंस भर लिया, आपने बहुत सारे भर भर के एकदम रख लिया है, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगी ऊपर क्या दिक्कत होगी, आयनिक कंसंट्रेशन फिर से कम होती जा रही है। कैसे 1200 से पहुंचेगी, कम होते होते 300 तक। अब यहाँ पर जब तक 1200 थी तब तक तो इसने आयंस अच्छे भर लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन जब ये ऊपर पहुंची फिर इससे मिली 1000 आयनिक कंसंट्रेशन मिली तो अभी मजबूर हो गया, इतने आयंस को लेके जा ही नहीं सकता क्योंकि बाहर आयनिक कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है। मतलब इसके अंदर जो आयंस हैं क्या करेंगे, ये वाटर अंदर आता जाएगा। मतलब यहाँ से वाटर अभी क्या करता है, वाटर यहाँ से बाहर जा रहा था, आयन अंदर जा रहा था क्योंकि आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ानी थी। अब ये आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गई है, अभी से और नहीं बढ़ा सकता, इसे कम करना पड़ेगा क्योंकि आयनिक कंसंट्रेशन अंदर बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है। तो यहाँ से ये आयंस को बाहर भेजेगा, किसको, आयंस को बाहर भेजेगा एंड वाटर को अंदर देगा। जैसे ये वाटर को अंदर लेते जाएगा एंड आयंस को बाहर भेजते जाएगा तो इसकी आयनिक कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और एक टाइम पर इसकी आयनिक कंसंट्रेशन बाहर जाता है तो 300 बचेगी। मतलब इसने कोशिश तो बहुत की बासा रेक्टा ने कि आयंस को चुरा के ले जाए, लेकिन इसकी मजाल नहीं थी कि ये चुरा के ले जा पाए और इसकी आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ पर हो गई कम। क्लियर है, तो ये तो होगी हमारी बासा रेक्टा की कहानी। अब दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी हमारी ये है कि जो लिक्विड यहाँ से आ रहा है लूप ऑफ हेनले में, यहाँ पर इसकी आयनिक कंसंट्रेशन कितनी है 300 और इंक्रीज होते होते यहाँ पर पहुँच गई 1200 तक। अब जब ये 1200 तक पहुँची और ये थिक सेगमेंट में आएगी लूप ऑफ हेनले के, तो यहाँ पर इसका काम क्या है, आयंस को बाहर फेंकना, मतलब सॉल्ट को बाहर फेंकना। तो ये मैक्सिमम सॉल्ट को यहाँ से बाहर फेंकेगा। तो ध्यान से समझो आप, यहाँ से इसने सॉल्ट मतलब आयंस को भेजा बाहर और यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पे आयंस को कर रहा है अंदर और वाटर को भेज रहा है बाहर। इसका मतलब ये लूप ऑफ हेनले से जो आयंस बाहर आ रहे हैं वही आयंस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से
बासा रेक्टा में इंटर कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको क्या बोला? ये रफ करते हैं थोड़ा। क्या बात की थी? इनिशियली कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए यहाँ से वाटर बाहर जा रहा था एंड आयन अंदर जा रहे थे, तब जाके आयन कंसंट्रेशन 1200 तक पहुंच रही थी। अब ये आयन कैसे बाहर अंदर जा रहे हैं? क्योंकि जो सोडियम पोटेशियम पंप लगे हैं ये आयन्स को यहाँ से बाहर फेंक रहे हैं, इसको आयन्स को यहाँ से बाहर फेंक रहे हैं, और जिन आयन्स को ये बाहर फेंक रहे हैं वही आयन्स इनके अंदर इंटर कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज क्यों? क्योंकि यहाँ पे काउंटर करंट मतलब अपोजिट फ्लो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये है हमारा काउंटर करंट। और ये है एक्सचेंज, मतलब यहाँ से जो आयन बाहर फेंके जा रहे हैं वही आयन इसके अंदर जा रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? काउंटर करंट एक्सचेंज। क्लियर? तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगी? आयंस पुश in interstitial fluid ion pushed in interstitial fluid किसके थ्रू? इन सोडियम पोटेशियम पंप ले मतलब लूप ऑफ हैंडले के। लूप ऑफ हैंडले कौन सी? असेंडिंग लिंब। तो आयन pushed in interstitial fluid by ascending limb of loop of Henle and आयन यहाँ से फेंके जा रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में असेंडिंग लिम्ब के थ्रू लूप ऑफ हैंले की। फिर किसमें टैग हो रहा है? कैच कौन कर रहा है इसको? बासा रेक्टा। सो कहाँ तक जा रहे हैं? एंड टैग taken in by descending limb of बासा रेक्टा। क्लियर है? तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? काउंटर करंट एक्सचेंज। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया। हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म देखा, जिसमें हमने पहला क्या देखा? काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमें क्या जानकारी मिली कि जो मेडुलरी रीजन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड का आयनिक कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो ये कैसे बनता है? हाउ इज इट फॉर्म? एंड दूसरा हमने देखा काउंटर करंट एक्सचेंज, आखिर ये खुद को कैसे मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आया है और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।